नमस्कार। मैं विनोद कुमार शुक्ला, आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन जिस तरह के डेवलपमेंट्स उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं उसने बहुत सारे लोगों की नींद उड़ा दी है। विशेष रूप से आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद रावण और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश, जिन लोगों की मुलाकात अभी संसद भवन में उनके संसदीय ऑफिस में हुई और उन्होंने उनसे अकेले मुलाकात की और मुलाकात के बाद ये बात निकल कर के आई कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां दलितों के बाहर की जहां दलित बाहुल्य हैं उनको वहां पर 25 सीटें दी जाएं और वो 25 सीटों की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर के उन्होंने अपनी मांग रखी। हालांकि जो सूचना आ रही है कि उसको फौरी तौर पर तो स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन उनको धर्मेंद्र यादव से मिलने की नसीहत दी गई और जब धर्मेंद्र यादव से मिलने भी उनकी मुलाकात हुई, धर्मेंद्र यादव के जन्मदिन के अभी जो गुजरा उसमें, लेकिन वहाँ पर भी कुछ बहुत पॉजिटिव बात निकल कर के नहीं सामने आई, इसलिए कि वो 25 सीट मांग रहे हैं और वो 10 धर्मेंद्र यादव ने उन्हें ऑफ़र की और उन्होंने ये भी नसीहत दे डाली कि नगीना जिस क्षेत्र से वो सांसद हैं उसमें लगभग 7.5 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं और सारे मुस्लिम वोटर जो हैं वो समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं और वो चुनाव किस तरह से जीते हैं ये सबको मालूम है। अन्यथा अगर समाजवादी पार्टी अपना मुस्लिम वोट नहीं ट्रांसफ़र करवाती, मतलब अगर मुस्लिम वोट वहाँ नहीं ट्रांसफ़र हुआ होता चंद्रशेखर आज़ाद रावण को, तो वहाँ से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत जाता। तो ये नसीहत उनको मिल गई है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पिछली बार वहाँ जब उनका आरएलडी के साथ अलायंस था तब उसको 22 सीट दी गई थी। इस तरह के बहुत सारे तर्क, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आए। उसके बाद ये सारी चीज़ें निकल करके, लेकिन निश्चित तौर पर अगर किसी भी स्थिति में ये समझौता हो जाता है तो सीमित क्षेत्र में ही, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए, विशेष रूप से बीजेपी के लिए चिंता की बात हो सकती है। अब हालांकि समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रहा है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, और भाजपा हिंदुत्व की बात कर रही है। दूसरी तरफ समाजवादी बहुजन समाज पार्टी जो है वो जिस तरह से यूजीसी को लेकर के ब्राह्मण और अपर कास्ट मतदाताओं की नाराज़गी है, वो किसी तरह से ब्राह्मण मतदाताओं या अपर कास्ट मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने की तैयारी में, जुगत में लगा हुआ है। अब इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है जिसको समझने की ज़रूरत है कि ये जो असम के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने खुल करके जो वहाँ के नेता, मतलब लोकसभा में उपनेता और प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई के और उनकी पत्नी के खिलाफ कैंपेन चला दिया है और उस कैंपेन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि किस तरह से उनकी पत्नी के पाकिस्तान के साथ, मतलब वो पाकिस्तान में और जॉर्ज सोरोस की कंपनी और इस तरह के रिश्तों की बात हो रही है और यहाँ तक बात आ गई है कि किस तरह से जो उनका परिवार है उसने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। उनके बच्चे जो हैं वो भारत के नागरिक नहीं, और यहाँ तक कि जो उनका ब्रिटिश पासपोर्ट उन लोगों ने ले लिया है, भारतीय पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है और वो लोग जो है वो भारत में राजनीति करना चाह रहे हैं। और यहाँ तक कि गौरव गोगोई की जो बेटी है उसके पासपोर्ट में उसका धर्म जो है वो ईसाई लिखा है। ये इस तरह की चीज़ें निकल कर के आई हैं
और इसको ले करके बहुत एग्रेसिव हो गए हैं हेमंत बिस्व शर्मा। बहुत सारे आरोप हैं कि किन किन लोगों से उनकी मुलाकात हुई, क्यों 11 बार विजिट की, क्यों गौरव गोगोई 1 घंटे के 11 दिन के लिए लापता हो गए, क्यों वो हवाई जहाज़ की बजाय वो रोड के रास्ते गए। यहाँ तक कि ये भी बात आ गई कि पासपोर्ट का खो जाने का बहाना करके वो इज़राइल से पाकिस्तान बाई रोड आए। इस तरह के बहुत सारे आरोप हैं जो मुश्किल पैदा कर रहे हैं दूसरे चुनाव से पहले। और ये जो है वो एक बड़ा संकट होता जा रहा है कांग्रेस के लिए आसाम में, जहां पर वो इस बात पर अब मजबूती से दावा कर रही है कि अगला चुनाव वो जीतेंगे। लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह की स्थितियां हैं या जिस तरह की कोशिश लगातार हेमंत बिस्व शर्मा आक्रामक हो रहे हैं उनके खिलाफ, वो निश्चित तौर पर मुश्किल वाली स्थिति हो रही है। एक तीसरा विषय जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो है कि बिहार में कांग्रेस जो है, जो लगातार खराब स्थिति में होती जा रही है, अब वहाँ पर उसका एकमात्र मजबूत जो स्तंभ था पप्पू यादव, वो भी बहुत खुश नहीं है गांधी परिवार को लेकर के। बिना कांग्रेस के सपोर्ट के वो अपना इंडिपेंडेंट चुनाव जीत करके आए हैं और जिस तरह से उनको पप्पू यादव को प्रियंका गांधी का हनुमान कहा जाता था, वो खासे नाराज नज़र आ रहे हैं। पूर्णिया से सांसद हैं और बिहार इलेक्शन में भी उनको तवज्जो नहीं दी गई थी और उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत बुरी तरह से कांग्रेस हारी और 6 पर सिमट गई है ना। मसला ये है कि अब प्रियंका गांधी जो हैं वो पप्पू यादव का फ़ोन नहीं उठा रही। अभी उनकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद उनको जेल भेज दिया गया। इन सब के बीच जो है उनका फ़ोन प्रियंका गांधी नहीं उठा रही हैं, और तब जब उनकी पत्नी रंजीता रंजन जो हैं वो कांग्रेस की महासचिव हैं, तो ये बड़ी विषम परिस्थिति है। मतलब ये संसद में भी ऐसा नहीं, मतलब संसद में भी जब मुलाकात हो रही है तो उनको समय नहीं मिल रहा है। और तेजस्वी यादव या जो आरजेडी है वो पहले से ही आक्रामक है पप्पू यादव को। वो किसी और यादव लीडरशिप को बिहार में नहीं उभरने देना चाह रहा है, इसलिए वो किसी तरह से पप्पू यादव को उभरने नहीं देंगे। अब चूंकि पूर्णिया में उनका एक छत्र राज्य है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट भी अपनी सीट जीत सकते हैं, लेकिन पूर्णिया बिहार नहीं है। वो अपना दायरा बढ़ाना चाह रहे थे और उसमें कांग्रेस की मदद चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने अब तक उनको कोल्ड शोल्डर ही दिखाया। तो क्या एक और जो बड़ा स्तंभ कांग्रेस के लिए साबित हो सकता था, वो भी, उसका भी मोह भंग हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।